हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी अंशु के ऊपर। जैसा कि अंशु की वीडियो आई है, उसने बोला है कि आईपी मैं हर कमेंट करने वालों पर जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, मैं उस पर आईपी लीगल जाऊंगी। अभी जब इनको एक हेट कमेंट जा रहा है, एक निगेटिव कमेंट जा रहा है, तो लीगल की बातें लेकर आई हैं। ये लीगल की बातें लेकर आई हैं। और जब इनके घर में इतनी बड़ी घटना हो गई, उस समय इन लोगों को नहीं लगा कि हाँ, हमें लीगल जाना चाहिए। जिस गाड़ी से राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो ड्राइवर इनका रिश्तेदार था या इनका भाई था कि उसे बचाने के लिए ये लोग उस पर कोई केस नहीं किया? अगर दूसरा कोई आ भी रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। क्यों भाई? तब क्यों नहीं लीगल गई? तब नहीं, इतनी बड़ी घटना हो गई, एक भाई की मौत हो गई, उससे बड़ा ये हेट कमेंट है? उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जो एक निर्दोष भाई मारा गया तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। पूरे रिश्तेदार, पूरी फैमिली उसको छिपाने की कोशिश कर रही थी। तब तो लीगल इनके दिमाग में नहीं आया। अब ये जो कमेंट आ रहे हैं निगेटिव, अब इनके लिए ये आईपी लीगल जाएंगी। जाइए लीगल भाई, जाइए, आराम से लीगल जाइए, लेकिन सोच लीजिए कि अब उस लीगल का क्या होगा। उसकी वजह से आज एक लड़की दो बच्चों को लेकर, दो बेटियों को लेकर इधर उधर रह रही है अकेले। क्या कारण था कि लीगल नहीं करवाया गया? बहुत सारी बातें होंगी दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसा कि ये लड़की धमकियों भरा वीडियो लेकर आती है कि हमें हेट कमेंट, तो भाई तुम्हें हेट कमेंट क्यों मिलता? नहीं मिलता। अगर तुम लोगों ने वो सारी चीज़ें करके वो क्लियर कर दिया रहता, उस केस को फाइल करके वो सारी चीज़ें कर दिया रहता, तो आज न सपना घर से बाहर रहती और न तुम्हें इस तरीके से हेट कमेंट आते और न ये पड़ोसी आकर बोलता। जैसा कि सारी चीज़ें, जब एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए सिर्फ सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जो उनके पिता का एक्सीडेंट का पैसे आता है, वो बेटियों को ना देकर किसी और को दिया जाता है। और कोई उसका वो नहीं हुआ कि हाँ हॉस्पिटल में गए हैं, उसका पोस्टमार्टम होगा कि नहीं, उसका मेडिकल होगा कि नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्या झोल है? इसी झोल को 3 साल से दबाया जा रहा है। तब लीगल नहीं याद आया? अंशु, आपने अलका से बोला था ना कि अलका दीदी आप आगे आओ, मैं आपका साथ दूंगी। तो वो लाइव आकर जो बोला था वो क्या था? अभी सपना आई थी, तभी से ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि जो चीज़ हम लोग करने में सफल हो गए थे, कहीं ये सफलता मेरा बेकार तो नहीं गया, इसलिए कि सपना आधम की। अब कहीं इन लोगों के मन में ये चल रहा था कि भाई उससे तो हम लोगों ने भगाने का इतना सारा प्लान बनाया और प्लान में हम लोग मतलब सक्सेस भी हो गए, लेकिन प्लान कहीं फेल तो नहीं हो गया। हालांकि सपना ने भी इस केस को खुलवाने की बहुत कोशिश की, उसे थाने से रुलाया गया, क्या क्या नहीं वो लड़की को झिलवाया गया। वो अपने पति के लिए इंसाफ भी नहीं मांग सकती। इतना दबाव क्यों? उस समय लीगल की याद नहीं आई तुम्हें? और जो ये चैनल गया था दौरौट चैनल गया था, तो उसका लीगल का क्या हुआ? उस लीगल का तो सिर्फ थाना, पड़ोसी ने थाना दिखाया,
अंशु के फूफा जी कागज़ लेकर जा रहे थे थाने में, उसका क्या हुआ? अभी तक उसका कुछ आया ही नहीं। पब्लिक इंतज़ार कर रही है। ये हेट कमेंट और निगेटिव कमेंट के लिए इनको और इंस्टाग्राम पर इनको डीएम किया जा रहा है, इनको कमेंट गलत किया जा रहा है। क्यों कमेंट गलत किया जा रहा है? इसलिए कि उसी लायक आप लोग हो, आप लोग हो। और ये जो पाल रखा है अपने पड़ोसी को, इसका तो मुंह बंद करवा दो। जो धमकी दे रहा है सबको, इसका तो मुंह बंद करवा दो। इससे तो अच्छा तुम्हारे दो वो डॉगी थे, द रॉट और कौन था ये अभी है वो, एक तीसरा कहाँ से पाल लिया? दरवाजे पर भौंकने के लिए एक तीसरा भी पाल लिया आप लोगों ने। जो जो कहता है वैसे वैसे आप लोग। हम कह रहे हैं कि चलो अंशु पढ़ने आई हो तो अपने औकात में रहो, अपने हिसाब में रहो। तुम तो जब राजवीर जी चले गए थे उसके बाद फ़ोन कहाँ है, किसके पास है, क्या है, मतलब 3-5 तुमने खूब किया, उस पर मतलब एक्टिव भी रही। अब बाद में भाभी के पास था, भाभी के लॉकर में था, क्या क्या तुमने नहीं बोला। कहीं ना कहीं तुम अपनी बातों में ही फंसती नज़र आ रही हो। तुम तो सपना, तो हम समझ रहे हैं कि सपना तुमसे बड़ी थी और उसकी 2 बच्ची थी, लेकिन तुम तो सपना को पैरों तले दबा दिया यार। इतना दिमाग रखती हो, इसीलिए कहते हैं ना तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम 16 साल की नहीं हो, तुम 56 साल की हो। अब उस लीगल के बारे में सोचना कि इस छोटा सा एक कमेंट कर दे रहा है, कोई डीएम कर दे रहा है, तो इसके लिए तुम लीगल जाओगी और उसका सारा निकलवाओगी, किसका नंबर है, कहाँ का है, कैसे है, ये कहाँ का आईडी है। इतना लंबा प्रोसेस तो तुमने बता दिया, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा भाई इस तरीके से गया है तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। वो तुम्हारा भाई था ना। जिस तरीके से तुम बहन का दावा करती हो कि मैं मोनू भैया की बहन हूँ, तो क्या तुमने अपना फर्ज निभाया? यही सोचकर तुम्हारे से सपना लगी थी कि चलो भाई अब हम, एक पति चले गए, दूसरे भी चले गए, और सपना को इस तरीके से बहलाया गया, फुसलाया गया कि सब चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। यहाँ तक कि अलका भी आगे आई, उसे भी धमकी दिया गया, उसे भी सपना को मैनिपुलेट करके सपना से अलका को उल्टा सीधा बुलवाया गया। वो सारी चीज़ें आंखों के सामने है, वो सारी चीज़ें हैं। अब कमेंट के लिए इलीगल जाएंगी। जिसके लिए लीगल जाना था उसके लिए तो इतने चारों तरफ से छापे पड़ रहे हैं कि सपना कहीं थाने चली गई, वहाँ पर रोका गया, सपना को किस तरीके से मैनिपुलेट करके सारी चीज़ें उसके दिमाग में भरी गई। तो ये सारी चीज़ें कहाँ गई? तुमने क्या कर दिया अपने वीडियो में आज? अब तो सवालों के बौछार है, सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें, सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मानते हैं कि चलो ये तो सब प्लानिंग था, तुम तो सिर्फ इसीलिए गई थी, तुम्हें तो यहीं रहना था। जब तुम चली गई थी तुम कैसे आ गई? सपना जब चली गई तो उसे नहीं आना था, उसे इसलिए कि वो एक बार निकाल दी पैर घर से तो वो आ नहीं सकती है। तो तुम भी तो पैर निकाल कर गई थी वहाँ पढ़ने के लिए, तो तुम क्यों वापस ही आ गई? तुम तो इस घर की हो भी नहीं भाई, तुम तो इस घर की हो भी नहीं, फिर भी तुम वापस आ गई मुँह उठा के। क्यों मुँह उठा कर आ गई? प्रॉपर्टी के लिए। और सपना का घर, सपना का प्रॉपर्टी, वो एक बार चली गई तो तुम्हारे इतना पेट में दर्द हो गया, इतना पेट में दर्द। अपनी भाभी का साथ तो देती, चलो भाई भाभी अब से भी आई हैं तो भाभी से कहती कि चलो भाई भैया भाभी आप अब से भी आओ, हम लोग मिलकर साथ रहें। तुम तो फैमिली को जोड़ने की जगह तुम तो तोड़ रही हो। तुम्हारे दिमाग में कौन भर रहा है ये सब? तुम्हारे पापा भर रहे हैं, तुम्हारे भाई भर रहे हैं कि कौन भर रहा है? ऐसे ही तुम्हारे फूफा बुआ भी तुम्हारा ही साथ दे रहे हैं। जब सपना आई और चली गई, तुमने खाना तक बच्चों को नहीं पूछा और कह रहे मैंने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया। क्या किया? एक खाना तक पूछा अपनी भाभी को? अगर भाभी
बोल रही हो कि भाभी का अगर मेरे को मिस कर रही हैं तो फिर मेरे से इतनी नफरत क्यों। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जिसको जो ज़्यादा प्यार करता है ना, अगर उसके साथ वो कुछ गलत करता है, उसे धोखा देता है, तो उससे ज़्यादा मतलब प्यार से ज़्यादा वो नफरत करने लगता है। ये हुई बात। तुम तो गई थी पढ़ने, तो अब वापस आने की क्या ज़रूरत थी। तुम तो कह रही थी कि हम परीक्षा देने गए हैं, हमारा यहाँ स्कूल में नाम लिखाया, वहाँ स्कूल में नाम लिखाया। तुम बोल रही हो यहाँ पर आकर। और सबसे बड़ी बात, जब सपना की रूम में जाकर उसे चिढ़ाती है तो भाई वहाँ पर उसकी यादें जुड़ी हैं। किसी भी औरत को वो चीज़ें याद दिलाती हो, दरवाज़ा खोल के वहाँ पर वीडियो बनाती हो, वहाँ पर प्रमोशन करती हो, तो ये उसके दिल में दर्द छेद करती हो, उसके दिमाग में हथौड़े मारती हो। सोचो तुम कितनी माइंड मास्टर हो, सोचो तुम कितनी माइंड मास्टर हो। अगर सपना चली भी गई तो तुम इतनी ही अच्छी रहती तो कहती कि चलो भाई हम छोटे हैं, भाभी ने हमें कभी बेटी की तरह माना है, तो चलो अब से भी हम लोग फैमिली एक हो जाएं। लेकिन मन में तो खोट है भाई, मन में तो ये सारी चीज़ें जब राजवीर थे तभी से ये सारी चीज़ें चल रही थी। तुमने क्यों रास्ता बदलने के लिए बोला राजवीर को कि भैया उधर से मत आओ, इधर से आओ, इसलिए कि एक्सीडेंट इधर से ही करना था। क्यों मना किया था? ये सब कुछ पब्लिक सब समझ रही है। मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, बार बार ये चीज़ें आएंगी। तुम सोशल मीडिया पर रह पाओगी या नहीं रह पाओगी, तुमको जवाब देते देते ना तुम्हारी हालत हो जाएगी ख़राब। ज़्यादा होशियार बनने जो आ रही हो कि हम बहुत ये हैं। और ये भी बोला दोस्तों इसने कि जिसके साथ गई थी क्यों उन्होंने उनको छोड़ दिया अकेला। तो तुम अपने घर चली गई थी तो तुम्हारी मम्मी ने क्यों छोड़ दिया तुम्हें? तुम्हारी तो अपनी मम्मी थी ना, तुम्हारी तो सगी मम्मी पापा थे। मानते हैं कि वो तो मायके गई थी, मायके में इतने दिन तक बच्चियां नहीं रहती हैं शादी के बाद, उनका घर ससुराल ही होता है। अगर कुछ सास ससुर में, बहू ससुर में कुछ ऐसा हुआ भी है तो क्या उसका हक नहीं? जब तुम जा सकती हो फिर लौट कर आ सकती हो, इसलिए कि ये तो तुम्हारा भी घर नहीं है, तुम्हारा तो घर है ही नहीं है, ये तो तुम्हारे बुआ फूफा का घर है। तुम पढ़ने आई हो यहाँ पर, चलो पढ़ने आई हो तो रह रही थी, चलो कायदा से तुम तो रहते रहते यहाँ पर गेम खेलने लगी, रहते रहते यहाँ पर इतनी चतुर चालाक लोमड़ी बनने की कोशिश मत करो। और जो वो बंदा भौंक रहा है ना बगल में बैठकर, क्या कहते हैं, पड़ोसी, उसे भी थोड़ा सिखा दो, उसे भी सिखा दो। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अब तुमने सारी चीज़ें खोला है तो अब केस तक मामला ले चलो, लीगल वहाँ भी तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर ये तुम पब्लिक पर लीगल एक्शन लोगी तो तुम्हें अपने भाई के लिए भी लीगल एक्शन लेना होगा। इसलिए कि एक भाई चला गया, तुम वो ड्राइवर कौन लगता था तुम्हारा? तुम लोगों का कौन लगता था? रिश्तेदार था या अपना कोई सगे संबंधी था कि उसे बचाने के लिए एक लड़के को न्याय नहीं दिलवाए तुम लोग? एक ऐसा जो बैठे हैं घर में फूफा जी तुम्हारे, अपने बेटे के लिए उन्होंने क्यों नहीं स्टैंड लिया? क्या था उनके पर दबाव, क्या था उनके ऊपर दबाव? और जैसे जैसे ये लोग दबाव देते जा रहे हैं दोस्तों, हमें लग रहा है कि ये लोग इतना दबाव दे रहे हैं सपना के ससुर पर कि सपना के ससुर से सिर्फ बुलवाया जा रहा है। जब सपना यहाँ आई और चली गई बच्चियों को मिलवाकर, फिर ये वीडियो बनवाकर इतना जलील करवाने की क्या ज़रूरत है? जब तुमको हम लोग नहीं पसंद है तो क्या आने की ज़रूरत है? इतना बड़ा स्टेटमेंट। अरे भाई, आपकी ही दोनों पोती हैं, आपके दोनों बेटे के अंश हैं। और ये लड़की तो पूरे घर में कलह मचवा के रख रही है। इसे तो जोड़ना चाहिए कम से कम। ये तो सोचती कि चलो मेरे भाई का 2-3 दिन बाद जन्मदिन है तो भाभी आप रुक जाओ, हम लोग खाना वितरण करने वाले हैं, तुम्हारे हाथ से भी खाना दिला जाएगा, बच्चों के हाथ से भी दिला जाएगा। ये तो प्लानिंग पहले से था ना कि ये सारी चीज़ें दिखावा करने के लिए हुआ है। तुम तो खुद अपनी बातों में फंस रही हो। अब लीगल बताओ, लीगल जब तुम जाओगी तो वो भी लीगल करना पड़ेगा, अपने भाई के लिए भी लीगल जाना पड़ेगा। सारी चीज़ें अब उभरेंगी। और सपना का वीडियो आया, सपना सिंपल सा ब्लॉगिंग डाली है, कोई सपना ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन ये पड़ोसी
ये पड़ोसी को जो चैनल बनाया है और सिर्फ उसमें एक दूसरे की घर की बहू बेटी, और भाई पड़ोसी का गलती मैं नहीं दूंगी, ये लोग खुद उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब कल के दिन वो पड़ोसी इनके घर में घुसकर इन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है। आज ये सास ससुर के लिए, अंशु के लिए ये आ रहा है लड़ने के लिए। एक महिला को इस तरीके से गलत शब्दों में प्रयोग करके और धमकी दे रहा है। क्यों ये धमकी दे रहा? अभी तक तो तुझे हम लोगों ने कहीं नहीं देखा था। एक राजवीर जी का एक जन्मदिन पर एक पोस्ट करके और ज़्यादा तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो कि मैं उनका सगा भाई हूँ। तो ये कहो ना कि मैं उनकी जगह को लेना चाहता हूँ। ये साफ साफ सुथरा बोलो ना। इसीलिए मैं जम के यहाँ पर बैठा हूँ, उनके घर पर मेरी नज़रें हैं। ये लड़की मतलब जब सपना गई थी, जब घर छोड़ के गई थी, तो क्यों गई थी अंशु? तुम जवाब देना, हर बात का सभी लोगों का जवाब देना। क्यों गई थी सपना? इसलिए कि सपना तुम्हारे ही भरोसे वहाँ पर रह रही थी, तुमसे प्यार करती थी, तुम उसे दिखावा प्यार करती थी, वो उसके साथ छल तुम कर रही थी उसके साथ छल। कि ये सारी प्लानिंग हुई थी कि अंशु को हटाया जाएगा। अंशु ही सपना की बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर अंशु चली जाएगी तो सपना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अंशु ही एक थी कि वो अपना सुख दुख बांटती थी। इसको अपनी बेटी की तरह ज्वेलरी, मोबाइल, सब कुछ इसे उपलब्ध करा रखा था कि ये हमारी बेटी है। इसने तो अपने ही भाभी के पीठ में खंजर घोंप दिया और उन दोनों छोटी छोटी बच्चियों का हक लेने के लिए अभी कह रही है कि कोई कितना भी कर ले, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। एक बार कहती है कि इतना मन वो हो जाता है कि मन करता है यहाँ से चली जाओ ना, कौन तुम्हें रोका है? जाओ ना, तुम्हारा तो घर है ना। ये तो तुम्हारे बुआ का घर है भाई, ये तो तुम्हारे बुआ का घर है, ये तुम्हारा घर है ही नहीं है। ये तो उन बच्चियों का है, आरोही का है, जो उनके हक को लेने के लिए तुम कुंडली मारकर एक बुआ फूफा के कानों में जो जहर घोल रही हो, उन्हीं की बहू के लिए, उन्हीं की पोतियों के लिए। अगर तुम चली जाती ना तो सपना बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेती, बहुत अच्छे से उनका सेवा भी कर लेगी और बहुत अच्छे से रह लेगी। जब तुम दूरी बनवा दोगी तो उनके मन में ये सारी चीज़ें, भाई प्यार कैसे आएगा? जब उनके पास बच्चियां रहेंगी तो ऑटोमेटिक, एक कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा, अरे क्या कहते हैं, ऐसा कुछ कहावत है, ब्याज मतलब मूल से ज़्यादा ब्याज का मुंह होता है। तो वही वाला चीज़ है। अगर सपना यहाँ आती जाती, आने लगी जाने लगी, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? तुमको उसका घर है, आने दो। जब तुम जाकर आ गई, तुम तो गई थी वहाँ पर रहने के लिए ना, तुम गई थी वहाँ पर रहने के लिए, तो फिर लौट कर क्यों आई? क्यों फिर यहाँ पर वापस आई? इसलिए कि तुम्हें यहीं रहना था, सब चीज़ दिखावा था। वो तो कुछ दिन के लिए तुम गई थी, तुम्हें तो रहना यहीं था, इसलिए कि अपनी भाभी को यहाँ से हटाना था, सारा प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाना था कि हाँ धीरे धीरे बुआ फूफा से सारी चीज़ें हम ले लेंगे, लिखवा लेंगे। तो ये तुम पचा पाओगी, ये सारा निगल पाओगी? ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर सपना जब तक रहेगी, उसके घर वाले तो जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट सोशल मीडिया का है सपना के ऊपर। जो एलिगेशन लगा रही हो कि जिसके भरोसे गई थी, तो तुम भी तो अपनी माँ के और मम्मी पापा के भरोसे गई थी, तो वहाँ पर क्यों नहीं टिकी? वो तो तुम्हारा घर था ना, यहाँ तो तुम्हारा घर है नहीं, फिर क्यों आई हो? तुम तो बिल्कुल चालाक लोमड़ी ही निकली। जो तुम कारनामे कर रही हो ना, अब लीगल जाओ। अगर किसी पर भी लीगल एक्शन लिया तो तुम्हें वो भी लीगल जाना पड़ेगा, वो भी केस फाइल करना पड़ेगा। तुमने अपने लाइव में बोला है कि मैं साथ दूंगी, जब सपना जा रही है केस फाइल करने तो उसे रोका जा रहा है। क्यों? क्या बात है भाई? तो सबके समझ में आ गया ना, सबके समझ में आ गया ना क्या कहानी है, क्यों रोका जा रहा है? इसलिए कि जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करवाया गया है। ये सारी चीज़ें अब तो क्लियर हो गई ना।
खाना बांट रहे हो, दिखावा कर रहे हो। एक अपने बेटे का न्याय तो दिलवा नहीं पाए और चले हैं खाना वितरण करने गरीबों में, दिखावा कर रहे हैं। ये जो गंदी चादर है ना, इसे ढकने से ना वो गंदगी साफ नहीं हो सकती है। ये सवाल करेगी जब तक ये सोशल मीडिया रहेगी, जब तक आप लोग सोशल मीडिया पर आओगे तब तक पब्लिक सवाल करती रहेगी। आज अंशु के वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट निगेटिव। अब चलो कितने लोगों को तुम लीगल एक्शन लोगी? अभी वो द रोड वाला चैनल का कुछ समझ में नहीं आया अंशु कि जो उसका लीगल एक्शन लिया गया था उसका कुछ क्या हुआ। अभी तक तो कुछ उसका निर्णय नहीं हुआ कि किसके पास है चैनल, क्या है, कहाँ है, कैसे है, कुछ भी तुम लोग हासिल नहीं कर पा रहे हो। तो ये लीगल एक्शन पब्लिक पर कमेंट करने वालों पर कैसे तुम ऐसे बोल सकती हो? ऐसे कैसे बोल सकती हो? और तुम्हारा जो लहजा था, जो तुम्हारा मतलब जैसे लग रहा था अंदर से इतनी घबरा सी गई थी कमेंट से। जब तुम्हें इतनी तिलमिलाहट हो सकती है तो एक भाई की मौत पर तुमने क्यों नहीं तिलमिलाया? क्यों नहीं आवाज़ उठाया कि नहीं फूफा जी चलिए ये एक्शन होगा, लीगल एक्शन होगा? तुम्हारे पापा क्यों नहीं आगे आए? क्यों गए थे सीसी कैमरा चेक करवाने के लिए? क्या इसलिए गए थे कि कहीं वो ड्राइवर दिख तो नहीं रहा है उसमें, कि कहीं प्रूफ तो नहीं आ गया? ये सारा डर था, इसीलिए वो गए थे सीसीटीवी कैमरा चेक करवाने के लिए। 3 साल से हम लोग देख रहे हैं जो चीज़ें हो रही हैं ना, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं होगी। अरे आई थी तो कम से कम मिल मिला के रहती। तुम तो एक फैमिली को इतना बिखरा दिया, इतना तुम्हें इतनी कम उम्र में इतना धन दौलत का लालच कहाँ ले जाओगी? इतना हेट कमेंट, इतना निगेटिव कमेंट कैसे तुम सहन करती हो? दूसरी लड़की रहती तो नहीं सहन करती, सच में वो चली जाती यहाँ से कि हम नहीं रहेंगे। और कह रही हो ज़बरदस्ती कि हम कितना भी कोई करेगा हम इनको एक मुस्कुराहट देते हैं। तो क्या अगर जिसके बच्चे रहते हैं कहीं बाहर चले जाते हैं तो क्या पति पत्नी अकेले नहीं रहते हैं? क्या सबके लिए एक लड़की चाहिए तुम्हारे जैसी, वो भी तुम्हारे जैसी चालाक? बहुत सारे लोगों के बच्चे विदेश चले जाते हैं, बहुएं विदेश चली जाती हैं, तो क्या वो नहीं जीते हैं? कितने के आते भी नहीं हैं, कितने के मिलने भी नहीं आते हैं माता पिता। क्या वो माता पिता मर जाते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं, बड़े आराम से वो हैं? अभी से भी तुम सुधर जाती कि चलो सपना आई है भाभी, अभी रुक जाओ, ऐसा बात है, अब चलो हम लोग मिलकर साथ में रहेंगे। चलो जो हुआ सो हुआ, कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ आपसे हुई, कुछ बुआ फूफा से हुई। हम तुम्हारे वो मम्मी पापा वो नहीं है तुम्हारे, वो बुआ फूफा हैं। ये सोच लेना, ये समझ लेना कि वो तुम्हारे बुआ फूफा ही हैं, है ना? अब तुम कैसे तिलमिलाते हुए आई हो जब तुमको इतना हेट कमेंट, निगेटिव कमेंट से तुम्हारे दिल में इतना चोट लगा है, तो एक भाई के लिए नहीं तुम्हारे दिल में खुशी हुई क्या? इसलिए तो केस दबा दिया गया। क्यों भाई? अब पब्लिक पर तुम लोग आ रहे हो, पब्लिक पर इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लीगल एक्शन ले सकती हो, तो इतना बड़ा एक घर का चिराग चला गया, उसके लिए क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों नहीं आगे आया? क्यों नहीं? चलो भाई हम मानते हैं कि उस समय सपना टूट गई थी, उनके माता पिता टूट गए थे। तुम्हारे पापा जिस तरह प्रॉपर्टी के जो कागजात के बारे में 3 दिन बाद ही ये बात करने लगे, तो कम से कम तुम्हारे घर वाले जिस तरीके से तुम्हें यहाँ पर बैठा दिया है प्रॉपर्टी के लालच में कि चलो ये रहेगी, तो उसी तरीके से वो लीगल एक्शन क्या तुम नहीं लिवा सकती थी अपने पापा से कहकर? चाहे तुम्हारे पापा को खुद आगे आना चाहिए। एक बेटी को भी दिए हैं, दूसरे दखल अंदाजी भी कर रहे हो, हद मचा रखे हो। उस लड़की को इतना टॉर्चर तुम लोग कर रहे हो, इतना टॉर्चर कर रहे हो। तुम लोग सोच रहे हो कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, पागल हो जाए, वो मर जाए, मतलब कैसे भी वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो उस दोनों बच्चियों का क्या होगा? तुम तो अपना ठिकाना खोज ली,
तुम्हारा ठिकाना तो अच्छा खासा मिल गया है, पूरे राजमहल में रह रही हो, अपनी बुआ का बनाया खाना खा रही हो, और एक अपनी भाभी को जो तुम असली ननद भी नहीं हो, तुम राजवीर की असली बहन भी नहीं हो, और इस तरीके से तुम घर में इस तरीके से जमाई हुई हो, और अपनी ही उन्हीं के घर की बहू को तुम आज रोड पर ला के रख दी। अगर सपना सोशल मीडिया पर नहीं काम करती तो सोचो तुम वो कटोरा लेकर भीख मांगती तो तुम्हें अच्छा लगता, और इसीलिए सपना को बहुत सारे लोग पसंद कर। हम तुम्हारे फुफ्फा बुआ को हम नहीं बोल रहे हैं, चलो भाई उनके बेटे गए हैं, लेकिन उनके बेटे क्यों गए, कैसे गए, क्यों नहीं, तुम लोग रिश्तेदार थे तो कम से कम आगे आना चाहिए था ना। और जब सपना ये फाइल करने जा रही है, केस फाइल करने जा रही है, तो क्यों रोका जा रहा है? तो इसका मतलब क्या पब्लिक समझे, क्या पब्लिक समझे? जब उधर से राजवीर जी आ रहे हैं तो तुमने फ़ोन करके क्या बोला, भैया उधर से मत आना, इधर से आना। इसलिए कि इधर गाड़ी वाला खड़ा था, इधर से ही एक्सीडेंट होना था। आखिर वो ड्राइवर है कौन? तुम लोगों का है कौन? असली रिश्तेदार है क्या कि उसको बचाने की, एक बच्चे की जान चली गई, उसकी बीबी विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए, और उस ड्राइवर को बचाने के लिए इतना खेल? अब सारे सवालों का जवाब देना, सब लोग सवाल तुम्ही से पूछेंगे। अगर लीगल एक्शन लोगी फिर सोशल मीडिया में बवाल मचाने तुम आ रही हो। तुम देख रही थी अपने को, फेस नहीं कर पा रही थी कैमरे को, सारा सिखाया पढ़ाया चीज़ तुम बोल रही थी। हम सोचे कि चलो भाई अच्छी लड़की है, ऐसे नहीं है वैसे है, अब तो तुम संभाल लेती, चलो भाभी तुम आओ रहो, मिलजुल कर रहा जाए। तो तुम एक तो रह रही हो, दूसरे उन्हीं की बहू को तुम घर से निकलवा रही हो। जब वो गई तो वापस आई तो तुम्हें इतना दर्द हुआ, जब तुम चली गई थी तो क्यों आई लौट कर? तुम्हें तो नहीं आना चाहिए था, तुम्हें तो नहीं आना चाहिए था। इतनी मास्टर माइंड लोमड़ी है ये लड़की कि मैं क्या बताऊं। हम पहली बार देख रहे हैं कि इस तरीके से ये मास्टर माइंड है। मैं तो किसी और को समझती थी सोशल मीडिया पर, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई कहीं से कोई आता नहीं है। जैसे कि अभी कुछ दिन में भी हमारे पूरे न्यूज़ में एक लड़की का इंदौर, अरे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश वाला जो इंदौर था ना, इंदौर वाला घटना आया, वो भी 24 से 25 साल की लड़की थी। इतने बड़े घटना को अंजाम दे दी, जो कि आज इतने लोग फंस गए। आजकल की लड़कियां बेवकूफ़ नहीं हैं, और ये लड़की तो क्या ही मैं बताऊं किस तरीके से सपना के साथ बहलाया फुसलाया, किस तरीके से उसे प्यार करती, और जब जा रही थी ये तो कितनी रो रही थी, घड़ियाली आंसू गिरा रही थी। वो सब दिखावा था। चलिए दोस्तों, यही सारी बातें हैं। बहुत आराम से मैं वीडियो बनाने के लिए अस्थिर से बना रही हूँ, इसलिए घबराहट में ना कुछ काम रह जाते हैं तो वीडियो बनाने में सोचने में थोड़ा सा वो हो जाता है। तो चलिए, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।